हाँ जी, तो आज फॉरफीचर और रीइशू यही रह रहा है ना, खत्म हो जाएगा, ये ज्यादा देर का है नहीं। ठीक है, फॉरफीचर रीइशू पे हमें 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी कर लेंगे। 3 छोटे हैं, 2 बड़े हैं, और 1 क्वेश्चन में आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, सुनिए जरा। क्या माइक ये रखा हुआ यार, आवाज जा रही है। पहले मेरी बात सुन, फॉरफीचर का कॉन्सेप्ट समझ लो, मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा। हाँ जी, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। बेटा जब भी शेयर फॉरफिटेड होते हैं तो पहली बात तो हम 2 बातें देखेंगे कि फॉरफीचर का अमाउंट या तो शेयर इशू हुए थे एट पार या शेयर इशू हुए थे एट प्रीमियम। फॉरफीचर का मतलब क्या होता है? पैसे जब्त कर लेना। किसी बंदे को हमने शेयर दिए, पूरे अमाउंट के दिए, लेकिन उन्होंने हमें पैसे पूरे नहीं दिए। हमने सामान उसको पूरा दे दिया बट उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, तो हम क्या करेंगे यार? हम जब्त कर लेंगे उसके शेयर्स। क्या इससे ज्यादा हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इतनी कहानी आती है। तो सर इसमें क्या होगा? इफ शेयर इशू एट पार, अगर शेयर इशू हुए थे किस पे? पार पे, तो क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, और टू शेयर फॉरफीचर। सर इसकी जगह ना आप इसके अंदर क्या लिख सकते हो? इन तीनों की जगह टू कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते, कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। मेन बात है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा? कहते हैं नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट मल्टीप्लाई बाय सर कॉल्ड अप अमाउंट, जितना पैसा मंगवा लिया, और सर जितना पैसा रिसीव हो गया वो यहां आएगा, और जितना पैसा रिसीव नहीं हुआ वो यहां आएगा। ये 2 अलग अलग पैसे भी आने हैं सर, एक का पैसा रिसीव हो गया और एक का पैसा रिसीव नहीं हुआ। सर मैं नहीं है। इसके बाद आती है अगर प्रीमियम पे था तो क्या होगा? शेयर इशू हुए थे किस पे? प्रीमियम पे, तो क्या होगा भाई? प्रीमियम पे 2 कहानियां हैं, या तो प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया या प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ। अगर प्रीमियम अमाउंट रिसीव है तो क्या होता है? तो बेटा प्रीमियम अमाउंट रिसीव है तो हम क्या करते हैं? सेम एज पार, इसमें हम इग्नोर करते हैं द प्रीमियम। ठीक है, इग्नोर करना है प्रीमियम को, सेम एज पार, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ तो क्या एंट्री होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट हो जाता है। ठीक है, बाकी सारी एंट्रियां वही है। और सर रीइशू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे शेयर फॉरफीचर आता है डेबिट में, और क्रेडिट में आता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आता है। भाई ये दोनों तो इसकी बैलेंसिंग फिगर है। सर ऊपर वाले में कितना आएगा? कहता है नंबर ऑफ शेयर रीइशू, नंबर ऑफ शेयर रीइशू मल्टीप्लाई बाय, बेटा इस पे बड़ा ध्यान से करना, क्योंकि यहां पे या तो कॉल्ड अप आएगा या पेड अप आएगा, और अगर कुछ भी ना लिखा हो तो फेस वैल्यू आएगा। क्या बोल रहा हूं? कॉल्ड अप, पेड अप या तीनों में से कोई भी एक चीज। सबसे पहली प्रेफरेंस किस पे है? कॉल्ड अप पे, फिर समझ में आया? अच्छा, और यहां पे बेटा जो हमने शेयर कैपिटल लिखा है इसमें क्या आएगा सर? मैंने कुछ गलत नहीं लिख दिया? हाँ मैंने गलत लिख दिया सर, यहाँ पे गलत क्या लिख दिया? ये पार्ट गलत।
सुनिए जरा, ये होता है इशू प्राइस, ये क्या होता है, और शेयर कैपिटल के सामने आता है नंबर ऑफ शेयर री इशू, नंबर ऑफ शेयर री इशू मल्टीप्लाई बाय सर या तो होगा कॉल्ड अप या पेड अप या फेस वैल्यू, तीनों में से कोई भी एक, तीनों में से कोई भी एक। और सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सर ये दोनों मेरी बैलेंसिंग भी करती है, ये दोनों मेरी बैलेंसिंग भी करती है। फिर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व होता है, ये एंट्री होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर अब मैं क्या बताऊं, उसके बाद तो क्वेश्चन ही थे, ठीक है जी, इसके बाद तो क्वेश्चन ही थे। तो सर मैं पहले ना आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी फॉरफिट कर रहे हैं 200 शेयर। सर क्वेश्चन ही कहां से शुरू हो रहा है, फॉरफीचर से। 200 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं जो कि इशू हुए थे एट अ प्रीमियम 3 रुपए पे। आगे बोलता है नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, इन्होंने पैसे नहीं दिए, किस शेयर के लिए नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के लिए। कितने रुपए नहीं दिए, 3 रुपए नहीं दिए। फाइनल कॉल 2 रुपए अभी तक मंगाई नहीं है। सर एक बात बताओ, क्या प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया या नहीं हुआ, प्रीमियम का पैसा रिसीव, हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर पर रीइशू, आधे फॉरफिटेड शेयर क्या हो रहे हैं, कितने पे, 1000 रुपए पे, फुल्ली पेडअप वाले। और भैया आगे लिखा हुआ है जनरल एंट्री पास करनी फॉरफिचर रीइशू की। आओ जरा करना शुरू करें, क्या होती है भैया, फटाफट से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 7। पहली एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर अलॉटमेंट, हम शेयर फॉरफीचर लिखते हैं, और टू कॉल्स इन एरियर लिखते हैं, कॉल्स इन एरियर। बेटा उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी अलॉटमेंट का दे दिया, अलॉटमेंट का दे दिया तो प्रीमियम का पैसा दे दिया। और अगर प्रीमियम का पैसा दे दिया तो क्या करना है, इग्नोर करना है, तो उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। बेटा सीधी सीधी बात सोचो, 200 शेयर्स हैं, ठीक है, 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है, प्रीमियम को तो हटा ही दो। अब उसने बोलता है भाई मुझे नहीं पता एप्लीकेशन के कितने थे, मुझे नहीं पता अलॉटमेंट के कितने थे, लेकिन मेरे को फर्स्ट कॉल के पता जो उन्होंने 3 रुपए नहीं दिए हैं, 3 रुपए, और फाइनल कॉल तो मैंने मंगवाई ही नहीं है। तो बेटा अभी तक कितने पैसे मंगवाए हैं 10 में से, 8 रुपए। कितने मंगवाए हैं दीदी, इन दोनों के पैसे नहीं पता कितने हैं, तो ऑब्वियसली ये तो पता है कि 5 ही बन रहा होगा उनका। ये वाले पैसे दिए नहीं, ये मंगवाए नहीं है, ये अगर ये मंगवाए नहीं है तो टोटल अभी तक 8 रुपए मंगवाए हैं, जिसमें से 5 दे दिए, 3 बस हो तो गया, यही तो था। तो करना क्या है, 200 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना बनेगा 1600। फॉरफीचर में कितना आएगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 5, ये रिसीव हो चुका, 200 मल्टीप्लाई बाय 3, ये रिसीव नहीं हुआ। हाँ जी, ये वाली बात कि कितने पैसे आए और कितने नहीं आए, भाई देखो जरा, उसने बोला हम 200 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, जो कि कितने रुपए प्रीमियम के साथ था, 3 रुपए प्रीमियम के साथ था, टोटल चाहिए 13। मुझे नहीं पता सर मेरे एप्लीकेशन पे कितने हैं, एप्लीकेशन के पता है, नहीं पता, अलॉटमेंट के पता है, ये भी नहीं पता, लेकिन उसने ये तो बताया कि फर्स्ट कॉल के 3 रुपए हैं जो उसने नहीं दिए, और सर 2 रुपए नॉट मेड, अभी तक मंगवाए नहीं है। तो बेटा मंगवाए मैंने यहां तक है, बोलो हाँ या ना। ऑब्वियसली उसने ये वाला और ये वाला पैसा दे दिया होगा, बोलो हाँ या ना। अगर ये वाला दे दिया तो प्रीमियम का पैसा आ गया होगा, बोलो हाँ या ना। तो इग्नोर करो प्रीमियम को। अब अगर मैं इग्नोर कर दूं तो 10 ही बनता है, बोलो हाँ या ना। अब 10 में 3 नहीं आए, 10 में से 8 मंगवाए, 3 नहीं आए, तो आए कितने, यही तो करा बस। सर यहां तक हो गया क्या, पहली एंट्री हो गई। और दूसरी एंट्री में क्या लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि भाई हमने
हाफ फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, 1000 फुल्ली पेड अप से। सर 200 के आधे कितने होते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर कैपिटल 100 शेयर्स। और सर यहां पे ना अमाउंट दे रखा है 1000 रुपए। जब 1000 रुपए लिखा हुआ है तो सीधा मैं 1000 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और शेयर कैपिटल के सामने कितने लिखूंगा? 100 शेयर्स इंटू, क्योंकि फुल्ली पेड अप है मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए का 1000 पर। सर कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आई ना डेबिट में ना क्रेडिट में। हाँ भाई जरूरत ही नहीं है। क्या बोल रहा हूं? तो अब क्या करेंगे? तीसरी एंट्री, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितने निकलेंगे? यश कैपिटल रिजर्व की डेफिनेशन क्या होती है? किसी को पता है? लास्ट क्लास में बताई थी भाई। कैपिटल रिजर्व आर द कैपिटल प्रॉफिट विच आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। कैपिटल प्रॉफिट होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते पार्टनर्स के बीच में, कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व इक्वल टू कितना आएगा भाई? भाई देखो इसका फॉर्मूला मैंने ना एक फॉर्मूला सा बनवा करके लिखवा रखा है, शेयर फॉरफिटेड अमाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। मैं दोबारा लिख देता हूं, शेयर फॉरफिटेड अमाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड माइनस शेयर फॉरफिटेड अमाउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू। और इस पूरी की मल्टीप्लाई करनी है सर, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू, नंबर ऑफ शेयर सर इस फॉर्मूले का सदुपयोग करते हैं, बताइए जरा। शेयर फॉरफिटेड का कितना पैसा आ रहा है फॉरफीचर की एंट्री में? सर 1000 रुपए आ रहा है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने हैं? माइनस शेयर फॉरफिटेड का कितना पैसा आ रहा है रीइश्यू की एंट्री में? 0 अपॉन इनटू, सर ये कितना आएगा? 5। तो 5 माइनस ये 0 ही होगा इंटू 100, 500 रुपए आंसर है इस क्वेश्चन का। कोई दिक्कत तो नहीं है? सर ये हो गया हो तो बता दो। सर हो गया हो तो बता दो। हो गया? अच्छा अब अगली क्लास, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट
क्या था, पी लिमिटेड ने फॉरफिट करे हैं 200 शेयर 10 रुपए ईच, 8 रुपए कॉल्ड अप है, जिसमें से उन्होंने पैसा नहीं दिया, ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, दोनों का पैसा दे दिया, एप्लीकेशन का भी दे दिया, अलॉटमेंट का भी दे दिया, 3-3 रुपए ईच। आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर रीइश्यू एज फुल्ली पेड अप 8 रुपए पर शेयर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है किसी को? सर हमने इशू सॉरी फॉरफिट कितने कर रहे हैं, फॉरफिट कितने कर रहे हैं भाई साहब, कितने रुपए का एक शेयर था, और कॉल्ड अप कितना है, 8 कॉल्ड अप है। इसमें से कितना पैसा रिसीव हो चुका सर, 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, ये तो मिल गया। तो बताओ कितना नहीं मिला होगा, 2 रुपए नहीं मिला, इसलिए हम शेयर फॉरवर्ड कर रहे हैं। और आगे बोलता है हम इसको री इशू भी कर रहे हैं, कितने री इशू कर रहे हैं, 100 शेयर्स री इशू कर रहे हैं, कितने रुपए पेड अप पे, एज फुल्ली पेड अप 4 रुपीज 8 पर शेयर, ये लिखा हुआ है। बोलो बात समझ में, ये नहीं लिखा हुआ, ये है क्वेश्चन में, कैसे होगा सर? पहली एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, टू शेयर फॉरफीचर, टू कॉल्स इन एरियर। कोई दिक्कत है क्या बेटा? बताओ कितना पैसा मंगवाया अभी तक उससे, मैंने आपको लिखा हुआ है शेयर कैपिटल में क्या आता है, कॉल्ड अप अमाउंट आता है, जितना पैसा मंगवाया। तो सर 200 इंटू 8, सर 1600 मंगवा लिए। रिसीव कितना हुआ है, 200 इंटू 6, और जो नहीं रिसीव हुआ 200 इंटू 2, ये 1200 और ये 400। कोई दिक्कत है क्या? आगे क्या बोलता है कि सर बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा, एक लाइन छोड़ के टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, कितना आएगा सर? 100 शेयर्स इनटू यहां पे कितना आएगा, 8, क्योंकि फुल्ली पेड अप लिखा है तो मतलब फेस वैल्यू 100 इंटू 10, यहां पे कितना आएगा 1000, यहां पे आएगा 800, तो बैलेंस शीट फिगर निकलेगी कितने रुपए से? बोलो समझ में आई नहीं? इसे क्या लिखेंगे, शेयर। कोई दिक्कत सर? तीसरी एंट्री शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व निकालो जल्दी, कैपिटल रिजर्व कितने का आएगा बोलो सर? कैसे लिखेंगे सर? फॉर फीचर का अमाउंट कितना है 1200 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड माइनस री इशू के टाइम पे फॉर फीचर का अमाउंट कितना है, नंबर ऑफ शेयर री इशू मल्टीप्लाई बाय, तो सर ये करेंगे कितना आएगा 6, ये कितना 2, तो सर 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है? बोलो, क्या इसका नीचे वाला पार्ट में आपको होमवर्क दे सकता हूं? होमवर्क दो, अभी करा दूं? सर होमवर्क तो मत ही दो, यहीं करा दो। होमवर्क का तो हम पे टाइम ही नहीं बचता। यस, मीटिंग चल रही है। सर मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, ना होए तो पूछ लेना, क्वेश्चन पढ़ा देता हूं। देखिएगा बी पार्ट में क्या लिखा हुआ था, कहता फॉरफिट कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे 600 शेयर्स, 10 रुपए का एक है, ऑन विच 3 रुपए नॉट रिसीव। भाई ये सुने, एंड सेकंड
कॉल जो है 2 रुपए अभी तक मंगाई नहीं है सर, 2 रुपए तो नॉट मेड है और 3 रुपए रिसीव नहीं हुए, तो इसका मतलब 5 रुपए रिसीव हो गए। बोलो हाँ या ना। अभी तक मंगाए कितने गए हैं? 8 मंगाए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा हुआ है आउट ऑफ दीज, इसमें से 200 रीइशू हो रहे हैं सर। रीइशू कितने हो रहे हैं? ₹8 पेड अप है, ₹4 पर शेयर। बताओ जरा क्या लिखा हुआ है? 200 शेयर रीइशू हो रहे हैं, कितने पे? 8 पेड अप है, ₹7 पर शेयर। सर मेरे को सेकंड एंट्री बताओ। देखो पहली एंट्री तो हर कोई कर ही लेगा, कर लेगा ना। चलो पहली एंट्री बताना क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, 2 शेयर फॉर फीचर होगा, 2 कॉल्स इन 600 इंटू 8, 600 इंटू 5, 600 इंटू, सर ऊपर वाले में कितना आएगा? 4800। ये कितना आएगा और ये कितना आएगा? कोई दिक्कत है इसमें? यहां तक आ गया? पहली एंट्री आ गई सबको? दूसरी पढ़ना जरा। बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के लिखूंगा, शेयर कैपिटल। यहां पे कितना आएगा? 200 इंटू और 200 इंटू। बताओ जरा ये 7 और 8 में कौन सा वाला किसके सामने आएगा? 8 रुपए पेड अप है, 7 रुपए पर शेयर। पेड अप अमाउंट किसके साथ आता है? पेड अप अमाउंट कैपिटल के साथ आता है। और ये किसके साथ आता है? इश्यू प्राइस। तो ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? बैलेंस शीट फिगर, शेयर शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जल्दी बताओ कितने से? सर कैसे कैसे सवाल पूछ लेते हो हमसे। सर 3000 डिवाइड बाय 600 माइनस 200 डिवाइड बाय 200, बोलो हाँ या ना, और मल्टीप्लाई बाय, सर ये करेंगे 1 आएगा, ये करेंगे 5 आएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना होता है? आंसर। क्या बात समझ में आई है नहीं आई इस क्वेश्चन की? चिपका लो दीदी जिसका जहां पे रह गया हो। सर फॉर फीचर रीइशू काफी हद तक समझ में आया होगा। ठीक है जी। अब मैं जरा एक क्वेश्चन और कराने जा रहा हूं। सर देखो मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए है ना, ये वैसे क्वेश्चन है जैसे आज तक पेपर में आए गए, यानी ये कोई भी ज्ञान की बात नहीं है इसमें। ये ज्ञान गंगा नहीं है कि मैं अपनी नॉलेज आपको बताऊं कि भाई ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है वैसा भी। जिस तरीके के पेपर में क्वेश्चन आते हैं मैंने सिर्फ वो चर्चा करी है। मैंने फर्स्ट बुक के भी जो नोट दिए थे आपको सिर्फ वही क्वेश्चन थे, उसमें फालतू क्वेश्चन नहीं है कभी। उस टाइप के आते हैं उसके क्वेश्चन आने चाहिए, दैट्स इट। मैं किसी को नहीं जानता, समझ में आया? मैं अपना ज्ञान नहीं बताना चाहता आपको कि मेरे को क्या आता है, मैं कितना भयंकर क्वेश्चन कर सकता हूं ये वो। फिलहाल हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, फिलहाल हम अगले 14वें दिन की तैयारी कर रहे हैं, है ना, कि भाई 24 तारीख का एग्जाम तो हो जाए। तो बेटा ये जो नोट्स दिए हैं इसमें सारे के सारे सेम एज कैसे हैं?
जैसा पेपर में आता है। तो और कुछ मैं बात नहीं कर रहा, आपको ये आते तो हो जाएगा। चलो जरा सर एक क्वेश्चन कराओ फुल फ्लैच। तो जरा फुल फ्लैच क्वेश्चन की तरफ चलते। पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा करते? 6। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं भाई? देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या लिखा है। कहता अमन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशू 80,000 शेयर्स। सर इशू हुए हैं, कितने हुए हैं? 80,000 शेयर, 10 रुपए, 40 रुपए प्रीमियम है भाई। कितना प्रीमियम है? 40। टोटल कितने चाहिए? 50। सर 35 रुपए एप्लीकेशन पे, यानी 5 + 30, ये 30 रुपए प्रीमियम का है। 5 रुपए किसका है? मेन अमाउंट। ठीक है। नंबर 2 में लिखा हुआ है 8 रुपए पर शेयर। 8 रुपए में सर 4 रुपए मेन है, 4 रुपए प्रीमियम है। कोई दिक्कत है क्या? सर आप एक बात बताओ, 30 यहां पे आ गया, 4 यहां पे आ गया, 34 हो गया, अभी भी 40 था। प्रीमियम कितना था? तो अब बताओ लास्ट कॉल पे कितना आएगा? कितने रुपए से आएगी? गलत तो नहीं कह रहा? अब इसमें कितने का प्रीमियम आएगा? 6 रुपए का तो प्रीमियम ही है। आया क्वेश्चन समझ में? पक्का? ठीक है। अब आगे बोलता है कि एप्लीकेशन रिसीव हुई है। एप्लीकेशन कितने के लिए हुई है? 77,000। मेरे भाई क्वेश्चन किस चीज का हो गया? अंडर सब्सक्रिप्शन। पूरा का पूरा क्वेश्चन किससे करना है? 77,000 से करना है। 80,000 वैल्यू ही नहीं रखता आपके लिए, सारा सब कुछ बेकार है। सिर्फ क्या है? 77। आगे लिखा है शेयर वर अलॉटेड टू द ऑल एप्लीकेंट्स। सुंदरम एक बंदा है, 7,000 शेयर्स उसको अलॉट है, फेल टू पे, अलॉटमेंट बनी। ये बेटा इस यहां पे से नहीं पैसे आए, किसके? सुंदरम के। कितने? 7,000 शेयर्स पे। उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए यहीं पर इमीडिएटली। उसके बाद बोलते हैं आफ्टरवर्ड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मेड। एक सत्यम नाम का बंदा है, उसके बाद 500 शेयर्स है। ठीक है जी। फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हिज शेयर वर ऑल्सो फॉरफिटेड। उसके ये वाले शेयर भी फॉरफिट कर लिए गए। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर सर री इश्यू हो रहे हैं 1,000 शेयर्स। कितने? ठीक है जी, 1,000 शेयर्स री इश्यू हो रहे हैं एट ₹50 पर शेयर। ठीक है जी, 50 पर शेयर एज फुल्ली। बताओ जरा कैसे होगा? ठीक है जी, कर दोगे क्या ये क्वेश्चन? हो जाएगा? सर जनरल एंट्री मांगी है बस, और कुछ तो है नहीं इसमें। कितनी एंट्री का क्वेश्चन है? 2, 2 4, फिर एक यहां पे फॉरफीचर की आएगी 5, फिर 2 7, फिर एक और फॉरफीचर की आएगी 8, फिर 2 रीइश्यू की 10। बस 10 एंट्री का क्वेश्चन। ठीक है, आओ जरा करना शुरू करते हैं। सर मैं करूंगा। एक मिनट रुकना।
हो गया सर। फर्स्ट एंट्री क्या होगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर एप्लीकेशन। जल्दी बताओ कितने से? 77,000 इंटू 35 कितना होता है? फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यस सर, यहां पे 77,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 77,000 मल्टीप्लाई बाय 30, ये कितना आएगा? 1 2 3 3 8 5 000 और नीचे वाले में कितना आएगा? ठीक है जी। सर मेरे को कुछ गलत लग रही है, ये 23 आएगा ना? अब सही आ रहा है। 2 3 1 4 टाइम्स 0। अब सर थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हेलो, हाँ जी, हेलो 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 हेलो। हेलो, हाँ हाँ जी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा? ये 8 रुपए से मल्टीप्लाई होगा और 77,000 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, ये भी 77,000 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। बताओगे जरा कितना आ रहा है? 616। नीचे वाले का 313 308 000। ठीक है जी सर। अब जब रिसीव करने जाएंगे तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर भी डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट।
दीदी अलॉटमेंट की एंट्री में 7,000 शेयर्स पे पैसा नहीं आया, तो 7,000 इंटू 8 रुपए नहीं आए, यानी 56,000 नहीं आए, यानी 70,000 मल्टीप्लाई बाय 8 5,60,000 आ गए, और इसका टोटल आएगा 616,000। बात समझ में आई या नहीं आई? कैसे हो रही है ये? आ गया? हाँ जी भाई, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 7,000 शेयर पे पैसा नहीं आया, बंदे का नाम था सुंदरम, तो सुंदरम ने 7,000 शेयर पे पैसा नहीं दिया, जो नहीं दिया वो कॉल से में लिख दिया, बाकी पैसा आ गया। ठीक है, अब बेटा सुंदरम के शेयर हमें फॉरवर्ड करने के लिए बोला हुआ है, कर दू चेंज? तो बताओ जरा, शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल डेबिट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा। सर क्यों हो रहा है? बेटा उसने अलॉटमेंट का नहीं दिया, एप्लीकेशन का तो दे दिया, जो दे दिया उसे तो भूल जाओ, अलॉटमेंट का नहीं दिया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो बेटा कितने रुपए बनता है? सर मेन अमाउंट बनता है 9 रुपए, 5 ये वाला, 4 ये वाला, 9 रुपए बनता है, और 4 रुपए क्या है? प्रीमियम। 9 में से 5 दे दिए उसने, एप्लीकेशन के 5 रुपए तो दे दिए ना, प्रीमियम हटा के बताओ 5 रुपए दे दिए नहीं दिए? तो जो दे दिए वो किसमें लिखते हैं? शेयर, और बाकी किस में आएगा? कॉल्स इन एरियर में आएगा। बेटा कैसे होगा जरा ध्यान से देखिएगा, शेयर कैपिटल 7,000 इंटू कितने रुपए? 7,000 इंटू कितने रुपए? 7,000 इंटू 9 रुपए, और प्रीमियम का कितना आएगा? 7,000 इंटू 4 रुपए, ये हो गया 60,000। ये कितना हो गया? 28,000। फॉरफीचर में कितना पैसा दे दिया था? 5, यानी 7,000 इंटू 5 तो दे दिया था, यानी सर नीचे वाला तो बैलेंसिंग पीरियड से भी निकाल सकते हो। हाँ नहीं निकालेंगे, हम किससे निकालेंगे? सॉल्व करेंगे। 7,000 इंटू 8 कितना आएगा? जरा टोटल करके देखिए, इधर का टोटल कितना आ रहा है? 81,000, ऊपर का कितना आ रहा है? 91,000, इधर का आ रहा है 91, इधर का भी 91, बोलो हाँ या ना? मैच कर रहा है, क्वेश्चन सही है। अब सर क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ भाई कितने रुपए से आएगा? सर ये आएगा 70,000 मल्टीप्लाई बाय 7, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 70,000 मल्टीप्लाई बाय ठीक है जी। आया इतना? नहीं आया? तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलो आ गया? अब क्या होगा? सर इसको रिसीव करने जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, और एक कॉल्स इन एरियर भी खुल जाएगा यहां पे, क्योंकि एक बंदे ने और पैसे नहीं दिए। कितने शेयर्स पे नहीं दिए भाई?
500 शेयर्स पे नहीं दिए, यही है ना। 500 शेयर्स पे नहीं दिए, तो लो जी 500 शेयर्स पे कितने रुपए नहीं आए, तो कितने बने वो, 4,90,000 में से 3500 रुपए नहीं आए, तो 4,86,500 आ गए। बोलो हाँ या ना, आ गया इतना, 4,80,900, ये मुझे रिसीव हो गया। अब क्या होगा, ठीक है जी सर। अब ये वाले शेयर फॉरवर्ड करने, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर फॉर फीचर। हाँ जी, टू कॉल्स इन एरियर। दीदी 500 शेयर्स पे टोटल 10 रुपए मंगवा लिए, बोलो हाँ या ना, तो कितना आएगा, 5,000। सिक्योरिटी प्रीमियम का कौन सा पैसा नहीं आया सर, फाइनल कॉल पे नहीं आया, और फाइनल कॉल पे प्रीमियम कितने का था, 6 रुपए का, तो 500 इंटू ये बना 3,000। सर 500 शेयर्स पे 9 रुपए तो आ चुके ना उससे पहले, एप्लीकेशन के और अलॉटमेंट के 9 रुपए 4,500, और यहां पे कितने नहीं आए थे सर, 3,500 नहीं आए थे, अभी हमने ऊपर ही लिखा है 3,500। मैच करके देखो, मैच कर रहा होगा 8। सर अब री इशू की एंट्री है, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, एक लाइन छोड़ेंगे, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, ठीक है जी। भाई क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 1,000 शेयर इशू हो रहे हैं 50 रुपए फुल्ली पेड अप पे। सर 1,000 शेयर्स, 1,000 शेयर्स जब फुल्ली पेड अप होता है मतलब फेस वैल्यू 10 इंटू 50, ये कितना आएगा 10,000। तो बैलेंसिंग फिगर किसमें निकल रही है, सिक्योरिटी प्रीमियम, कितने से 40,000। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे यहां तक। सर लास्ट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बताओ जरा ये कितने से होगी। सर इसका जो वर्किंग नोट है ना वो थोड़ा सा अलग है, सर इसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकते, नहीं। जब दो अलग अलग लोगों के शेयर फॉरफिट हो रहे हो और एक के सारे रीइश्यू हो रहे एक के थोड़े से, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो 1,000 शेयर इशू हुए हैं ना, रीइश्यू हुए हैं, इन 1,000 में सत्यम के सारे, सत्यम सेकंड वाला बंदा है, पहले वाला तो सुंदरम था, सुंदरम के तो 7,000 शेयर्स थे, सत्यम के कितने थे 500। तो बेटा 500 शेयर्स तो सत्यम के, तो 500 किसके रहे होंगे, सुंदरम के। तो सर इस केस में वर्किंग नोट चेंज हो जाता है। कहानी समझ में आ रही है नहीं आ रही, बेटा जिसको समझ में नहीं आ रहा वो यहां पे समझ लो। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक था सुंदरम, सुंदरम के कितने शेयर थे 7,000, और एक है सत्यम, सत्यम के कितने हैं 500। भाई सुंदरम को जब मैंने फॉरफिट करा था तो फॉरफीचर का अमाउंट बताओ ना, 35,000 ये मैंने फॉरफिट करा इसका, और 500 शेयर पे कितना फॉरफिट करा है 4,500। बोलो हाँ या ना, ये तो अमाउंट भी नजर आ गया। बोल रहे रीइश्यू कितने हुए हैं, रीइश्यू हुए हैं 1,000 शेयर, जिसमें ये वाले तो सारे हैं, यानी इसमें से कितने आए होंगे 500 ही तो आए होंगे। बोलो है या नहीं है अलग अलग कैलकुलेशन। तो बेटा ये कैसे करेंगे जरा यहां देख लो,
ये मैं लिख रहा हूं शेयर फॉरफिटेड अमाउंट ऑन सत्यम। सत्यम के शेयर पे कितना फॉरफिटेड अमाउंट आ रहा है सर? सत्यम के शेयर्स पे फॉरफिटेड अमाउंट कितना आ रहा है? ये अभी अभी हमने देखा, कितना आ रहा था? 4500, ये वाला, ठीक है। तो हमने लिख दिया 4500। ऐसी शेयर फॉरफिटेड अमाउंट ऑन सुंदरम। सुंदरम के शेयर में बताओ फॉरफिटेड अमाउंट कितना आएगा? तो हम बोलेंगे सर कितना? 2500। सर फॉरफिटेड अमाउंट कितना आया था सुंदरम पे? 35,000 आया था 7,000 शेयर्स पे, है ना। तो हम बोलेंगे सर 35,000 आया था 7,000 शेयर्स पे, तो 500 पे कितना? सर ये आएगा 2500। दोनों का टोटल करेंगे कितना बैठेगा? माइनस लॉस ऑन रीइशू। क्या रीइशू की एंट्री में कोई लॉस हो रहा है हमें? नहीं। तो अब आंसर क्या आएगा? समझ में आया नहीं आया? इस क्वेश्चन का आंसर कितने से करनी है एंट्री? बेटा ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्या बहुत मार्क्स चाहिए हमें फिलहाल। सर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आज ही आप निपटा दोगे। कल का नाम नहीं लेना, आज ही कर लेना, उसके बाद कुछ बचेगा। ठीक है, चलो फिर बाय बाय। अब तक लिखोगे मुन्ना?